देखो, भगवान तो देने के लिए बैठा है, शेयर मार्केट भी देने के लिए बैठी है, पर हमें लेना किस तरीके से है ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। कि जब हमें प्रॉफिट आता है हम उसे ले नहीं पाते, लॉस को हम ले लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आप सभी को पहली नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी झोलियाँ भरती जाए, और उस झोलियों को भरने से पहले हमें अपनी माइंड की स्थिति अभी अच्छी करनी पड़ेगी। देखो, भगवान तो देने के लिए बैठा है, शेयर मार्केट भी देने के लिए बैठी है, पर हमें लेना किस तरीके से है ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। कि जब हमें प्रॉफिट आता है हम उसे ले नहीं पाते, लॉस को हम ले लेते हैं। तो भगवान ने तो प्रॉफिट हमें दिखाया ही था ना। तो जैसी हमारी अंदर की भावना हो जाएगी वैसा हमें फल भगवान देता जाएगा। तो हमें लालच को त्याग देना है और इस नवरात्रि से लंबे समय के लिए निवेश करना है, और शॉर्ट टर्म के निवेश हमें दूसरे अकाउंट पर, यानी कि पहले अकाउंट पर शॉर्ट टर्म, दूसरे अकाउंट पर लॉन्ग टर्म करना है। 2 विधियों से मार्केट को देखना है। मार्केट के उतार चढ़ाव में ही पैसा कमाया जाता है, और बिल्कुल भी उस स्थितियों से हमें टेंशन नहीं लेनी है कि शेयर गिर गया या शेयर हमारे हाथों से भाग गया, मार्केट गिर गई। क्या मार्केट गिरती नहीं शेयर मार्केट में, या शेयर भागते नहीं? ये सब होता है, इसमें बिल्कुल भी नहीं खोना है ना। आर पावर में मैं आपको कह रहा था कि कंपनी का जो Q4 आएगा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। एक तरफ कंपनी अपना कर्जा उतार रही है, दूसरी तरफ लोग आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। एक अपना कंपनी बीता पुराना कर्जा अपने को अच्छा करने के लिए उतार रही है, और उस कर्जे को उतारने के बाद लोग आपको कह रहे हैं कंपनी में बहुत कुछ अच्छा हो गया। मैं आपको बता के थक गया हूँ, कंपनी अगर कर्जा उतार रही है तो वो अपनी स्थितियों को सही कर रही है, हमारी स्थितियों को नहीं सही कर रही है वो। उस वजह से अगर आप शेयर खरीद रहे हो तो ये आप टेंशन वाले शेयर खरीद रहे हो। आर पावर ना, फंडामेंटल अगर बहुत मजबूत होता, देखो सर, इतना ज़्यादा अगर ये कंपनी लॉस ना करती तो हम इसे शॉर्ट टर्म में अच्छा मान सकते थे। देखो सर, शेयर तो भाग ही जाएगा, शेयर को तो बस मौका चाहिए, शेयर को तो एक हवा चाहिए, शेयर प्राइस को भागने गिरने के लिए तो हवा चाहिए। पर इन दोनों स्थितियों को समझने की जो इच्छाएं हमारे अंदर आती हैं वो हमें परलब करके जाती है। क्या आपको या मुझे नहीं दिख रहा है कि कंपनी के ऊपर कर्जा है, कंपनी कर्जा उतार रही है, कंपनी का लॉस बहुत ज़्यादा है, Q4 आने वाला है। बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म वाले कह रहे हैं निफ्टी 50 की जो कंपनियां हैं उनकी जो मुनाफे होंगे थोड़े कम हो सकते हैं, मंदे की तरफ हो सकते हैं, थोड़ा उन्हें मंद लग रहा है ना। तो ये बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म वाले कह रहे हैं, यानी कि इस बार Q4 के रिज़ल्ट चौंकाने वाले आ सकते हैं ना। किसी कंपनी में ज़्यादा गंभीरता दिखेगी और कुछ कंपनी में अच्छा दिखे। तो फ़िलहाल उनको मानना है कि निफ्टी 50 के जो शेयर होते हैं उन कंपनियों के अंदर मंद चीज़ें आ सकती हैं। तो वो स्थिति भी हमें ब्रोकरेज फर्म वालों की देखनी है। छोटे पेनी स्टॉक हमारे दिल लुभाते हैं और हमारा पैसा ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर छोटे स्टॉक के अंदर ज़्यादा दिल लगा लेते हैं हम अपर सर्किट से, तो वो बिल्कुल गुमराह वाली चीज़ें हैं। क्योंकि सुजलॉन एनर्जी में भी दिल लगा रहे हैं हम, और आर पावर में भी दिल लगा रहे हैं हम। पेनी स्टॉक अपने हिसाब से नीचे और अपने हिसाब से ऊपर कभी नहीं जाता। इसके अंदर उन बड़े बड़े गतिविधियां लगी रहती हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है ना। और अगर किसी पेनी स्टॉक का फंडामेंटल मजबूत है तो उसके नीचे जाने से टेंशन नहीं लेनी। जैसे जेपी पावर, वो तो कभी ना कभी अपने हिसाब से आगे जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जब उसकी सेल्स प्रॉफिट 3 बार प्रॉफिट कर चुका है तो वो तो अपने हिसाब से आगे की पकड़ ही लेगा बाद में ना। पर अगर आपका दिमाग आर पावर के अपर सर्किटों में था तो वो एक फिजूल था, क्योंकि कंपनी ने लॉस ज़्यादा कर रखा था। अब हमें Q4 ज़रूर देखना है। मैं आपको बता दूं, कल एक्साइड बैटरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्साइड बैटरी का जो ये काम है, ये मैं कह रहा हूँ बहुत ही बड़ा काम कर दिया है हुंडई और किया के साथ। मतलब यहाँ पर जो बैटरियाँ बनेगी वो अब हुंडई और किया के अंदर ईवी के क्षेत्र को अच्छा करेगी। तो ये तो अपने आप में बहुत, मतलब क्या चीज़ हो गई है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो बाहर की कंपनियां यहाँ पर एक्साइड के साथ इस तरीके सा
काम कर लिया और वो आगे जाकर जब बैटरियाँ लगेंगी तो ये इसकी दिशा ही कितनी है। इसे शॉर्ट टर्म का शेयर मत देखो, अब भैया ये लॉन्ग टर्म का शेयर बन गया है अब। कल वैसे मैंने इसके शेयरों को निकाल दिया था प्रॉफिट में, क्योंकि एक दिन में जब 50-60 रुपये शेयर मिल रहे तो मैं वहाँ कर देता हूँ काम को, पर अच्छे शेयरों का मैं कभी साथ नहीं छोड़ता। तो आज मैंने फिर इसके शेयरों को 377 रुपये करीब के, पहले से आधी क्वांटिटी ली, जो मैंने पहले लिया था ना उससे बहुत कम लिया है, मतलब कम से भी कम लिया है। जो मैंने पहले अगर बस बहुत कम लिया है इस बार, है ना, मतलब अपनी दोबारा से पकड़ बना ली है इस शेयर में। क्यों? क्योंकि बैटरी लगने वाली चीज़ें कुछ छोटी वाली चीज़ नहीं है, और वो भी एक्साइड के साथ, और एक्साइड नंबर 1 इंडिया में है। तो हमें उन चीज़ों को भी खोजना पड़ता है जिससे फ्यूचर अच्छा हो रहा है। शेयर मार्केट सिर्फ एक रुख के ऊपर काम नहीं करेगा कि अपर सर्किट लग रहा है, अपर सर्किट लग रहा है, अपर सर्किट लग रहा है, अपर सर्किट लग रहा है। भैया लोअर सर्किट भी लग सकता है। इन्हीं दोनों स्थितियों को आपको जानना है कि कौन सी कंपनी अच्छी होती जा रही है और कौन सी कंपनी ख़राब होती जा रही है। किसी भी कंपनी का अपना कर्जा उतारना, उसका वो अपना मैटर है। हमारा मैटर क्या हो सकता है मैं आपको फिर बता दूं। हमारा मैटर है वो अपनी सेल्स को बढ़ाए। कर्जा कंपनी उतारे, वो एक दिशा दिखा रहा है कि हाँ ये मजबूत हो जाएगा आगे के लिए, पर हमें और आपको क्या देखना पड़ेगा? सेल्स, प्रॉफिट, कैश फ्लो, और प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कौन कौन अपनी, वो चीज़ें हमें देखनी है। क्या क्या प्रोजेक्ट हैं। अब कर्जा उतार रहा है वो अपने लिए उतार रहा है, हमारे लिए तो कर्जा नहीं उतार रहा। वो अपनी स्थितियों को सही करेगा। हमारी स्थितियाँ तब सही होंगी जब वो सेल्स को बढ़ाकर प्रॉफिट बढ़िया कर देगा। और अभी कंपनी कर रही है कहीं 1000 करोड़ का लॉस, 1000 करोड़ करीब का लॉस कर रही है, 1100 करोड़ का करीब आर पावर। तो भैया अभी से मैं बता रहा हूँ, छोटे छोटे शेयरों में 5% दिमाग लगाइए, 95% अच्छे शेयरों में लगाइए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो खरीदो ये खरीदो, मैं तो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, है ना। और बड़े बड़े जो टेलीग्राम चैनल होते हैं वो सारे कहीं ना कहीं हमारे माइंड की स्थितियाँ ख़राब कर देंगे और वो अपनी चीज़ों में उलझा देंगे। एक वजूद पकड़ लो, एक व्यू पकड़ लो, उस व्यू पे काम करते जाओ और बहुत मज़ा आने वाला है काम करते हुए, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉफिट को देखकर हमें खुश होना है। जब हम छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं तो एक दिन हम बड़ी चीज़ें कर देंगे। तो जब भी आप अपनी अचीवमेंट अपने प्राइस के साथ, यानी कि जो आपका पैसा है उसके साथ कुछ परसेंटों में अपना प्रॉफिट लेते हैं, तो वो एक दिन बड़ा परसेंट भी आप लोगे, क्योंकि आप उस खेल में लग गए हो जिस खेल से पैसा बन रहा है, उसको समझने में लग गए हो आप, है ना। तो जब मैं आर पावर की वीडियो बना रहा था तब भाग रहा था। इसी तरीके से यूनिटैक काफ़ी लोग चढ़ा रहे थे, पर हमें तो सेल्स देखनी है, हमें तो कर्जा देखना है, हमें तो लॉस देखना है, हमें कैश फ्लो देखना है। सारी चीज़ें मैंने आपको यूनिटैक में भी बता रखी। देखो सर, जो मैं आपको बता देता हूँ ना, ज़रूरी नहीं कि वो अगले दिन हो जाएगा, पर मैं वो एनालाइज करके आपको बताता हूँ जो मैं अपने लिए करता हूँ। अब यूनिटैक के मैंने खरीदता नहीं, ऐसे शेयरों को मैं आपको बता दूँ तो रियल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। जो रियल दिखती है मैं रियल बता देता हूँ। एनालाइज आप भी कीजिए और इस तरीके से कीजिए कोई आपको ये ना महसूस हो जाए अपने आप को कि मैं अपने को धोखा दे रहा हूँ। ईमानदारी से देखो सर, मैं आपको सच्चाई चीज़ बता दूँ, काफ़ी लोग मुझे पैसा देने के लिए तैयार हैं, वो किसी भी काम के लिए हो, पर मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं आती कि कोई मुझे इतना सारा पैसा दे, है ना। क्योंकि सबसे पहले हमें खुद को अच्छा करना है। आप खुद को बहुत अच्छा कर लो, मेरे लिए वो सबसे अच्छी चीज़ है। व्हाट्सएप में आजकल मैं एक्टिव इसलिए नहीं हो रहा हूँ, मैं आपको फिर बता दूँ, एक कारण है। बीच में मैंने कुछ तेज़ियाँ कर दी थी उसके अंदर अपडेट देने में, पर अब इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेबी बहुत सख्त हो रहा है। देखो वैसे भी तो मैं बाय और सेल नहीं बताता, लेकिन थोड़ा हिंट्स तो दे ही देता हूँ भाई कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अपने व्हाट्सएप में मैं ये करता था कि भाई उजाले आ जाएंगे मार्केट में, ये हो जाएगा वो, ये भी मैंने बंद कर दिया क्योंकि मेरे सब्सक्राइबरों ने कहा सर रहने दो, क्या टेंशन ले रहे हो, आप यूट्यूब में अच्छा बता देते हो। तो इसलिए मैंने व्हाट्सएप भी थोड़ा कम कर दिया। अब ये अभी 3-4 दिन से मैंने कम कर दिया इसको, है ना, क्योंकि काफ़ी सेबी कड़क है भाई। तो मैं नहीं चाहता कि हम कुछ कर तो रहे नहीं है, फिर उस वजह से हम टेंशन में आए। तो वो स्थितियाँ मुझे आपको ज़रूर बतानी थी। तो आर पावर आप दूर के लिए देख सकते हैं सर, Q4 ज़रूर देखना, क्योंकि Q4 पर नज़र सबकी है। और ये यूनिटैक जैसे शेयर हो गए, ऐसे वैसे शेयर हो, सर क्या मिल रहा है इनसे आप मुझे बताओ, है ना।
तो भाई आज मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी हैं, इसी तरीके से काम करते जाएंगे, एक दिन हम अच्छा काम कर लेंगे, बहुत बढ़िया कर लेंगे, है ना। तो नवरात्रों की फिर से सबको हार्दिक बधाइयाँ और आने वाली ईद के लिए मुबारकबाद सबको, है ना भाई, खुशियों का जश्न है। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।